शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 7वीं में आज हम व्याकरण भाग में कारक उपद विभक्तियां च के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले दो भागों में हमने कारक का अध्ययन किया। इस भाग में हम उपपद का अध्ययन करेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का वाक्य में आई क्रिया से जो संबंध होता है उसके अनुसार शब्द में जो विभक्ति लगती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे क्रिया के कर्ता में प्रथमा, क्रिया के कर में द्वितीय इत्यादि। जो विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त किसी उपपद या विशेष पद के कारण लगती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे सह के योग में तृतीय, नमः के योग में चतुर्थी इत्यादि। द्वितीय में समय, निकषा, वीना, नाना, अभितः, परितः, प्रति, धिकः, परितः, उभयतः इस प्रकार के उपपद जो है द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार से समय, निकषा का अर्थ है पास में, इनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव के पास पहाड़ है, ग्रामम समय पर्वतः सन्ति, राम के पास सीता बैठी है, रामम निकषा सीता तिष्ठति। वीना, नाना तथा पृथक के साथ द्वितीय विभक्ति, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नारी के बिना घर शोभा नहीं देता, वीना नारीम गृहम न शोभते। प्रति के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ई और प्रति का अर्थ होता है की और के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। छात्र विद्यालय की ओर जाता है, छात्र विद्यालय प्रति गच्छति। परितः के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परित का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे हम बोलेंगे मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं, दिवालयम परितः वृक्षाः सन्ति। धिक, अगर हम किसी को धिक्कार करते हैं तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितः, उभयतः इन दोनों के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं, सरिनम अभितः वृक्षाः सन्ति। अब हम अध्ययन करेंगे तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में कौन कौन से उपपद प्रयोग किए जाते हैं। अलम, कानः, किम, सदृश्य, प्रयोजनम, वीना, सह, साकम, सार्धम, समम, हीन इन सब के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले है अलम। अलम का अर्थ है किसी चीज के लिए मना करना, तो हम अलम का प्रयोग किया जाता है। कान्ह, अगर हम किसी अंग से विकार हैं, जैसे कोई एक अंग से काना है तो उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किम, क्या, उसके साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सदृशम, उसके जैसा दिखता है तो भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनम, विना, विना का हमने पहले भी देख पढ़ा है द्वितीय विभक्ति में, इसमें तृतीय विभक्ति में भी प्रयोग किया जाता है विना का। सह, साकम, सह का अर्थ होता है साथ, साकम का अर्थ भी होता है साथ में। इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। राम के साथ सीता जाती है, रामेन सह सीता गच्छति। सार्धम का भी अर्थ साथ में होता है। जैसे बालक के साथ तुम जाओ, बालकेन सह त्वम गच्छ। हीन, हीन का अर्थ होता है रहित, के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विद्या हीन हो ना शोभते, इसका अर्थ है विद्या से हीन शोभा नहीं पाते हैं। चतुर्थी विभक्ति के साथ कौन कौन से उपपद लगाए जाते हैं। नमः, अलम, स्वाहा, स्वस्ति। नमः नमस्कार करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गणेश के लिए नमस्कार, गणेशाय नमः। अलम का प्रयोग जब हम
किसी चीज के लिए मना करते हैं तो तृतीय विभक्ति लगती है। अगर व्यापक के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण कंसाय अलम, स्वाहा आहुति देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति। स्वस्ति लोगों का कल्याण हो, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो जनेभ्य स्वस्ति। पंचमी विभक्ति में उपद, बहि, परः, तरपः, वीना, द्वितीय, आरंभ, पूर्वम, परमद, अनंतरम, इनके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहि बाहर के साथ पंचमी विभक्ति होती है। बालक घर से बाहर गया, बालकः गृहात् बहि अगच्छत्। वीणा के साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऋते के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति। आरंभ कर्ज अगर होता है उसके साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पूर्वम, पूर्व दिशा में के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय की पूर्व दिशा में खेल का मैदान है, विद्यालयात् पूर्वम क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। प्रमद आलस करना, आज जिस चीज से हम आलस करते हैं उसके साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम परिश्रम करने से आलस कर रहे हैं तो उसके साथ पंचमी विभक्ति लगेगा। जैसे बालक परिश्रम से आलस नहीं करता, बालक परिश्रमात् न प्रमाद्यति। अनंतरम का अर्थ होता है बाद में, के साथ पंचमी विभक्ति होती। जैसे देवता के बाद भक्त खाता है, देवात् अनंतरम भक्तः खादति। षष्ठी विभक्ति निधारणे, पृष्ठतः, दक्षिणतः, अधः, अनादरे, पुरतः, वामतः, तमः, ऊपरी, पुरः, अंतः, इन सब के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निधारण में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। पृष्ठतः पीछे के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं माँ के पीछे बालक आता है, मातुः तिष्ठतः बालकः आगच्छति। दक्षिणतः के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधः नीचे, जैसे पेड़ के नीचे राहगीर सोता है, वृक्ष से अधः पतितः सपतिः। अनादरे, किसी का अनादर करते हैं तो भी षष्ठी विभक्ति लगती है। पुरतः सामने, विद्यालय से पुरतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के सामने वृक्ष हैं। वामतः, हमारे वाम साइड में अगर कुछ होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। तमः ऊपरी, ऊपर, पेड़ के ऊपर बंदर कूदते हैं, वृक्ष से ऊपरी वानरः कूदन्ति। पुरः के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतः के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति में कुशल, प्रवीण, विश्वस, श्रेणी निर्धारणम, निपुण, स्नेह, भावे, चतुर, इन सब उपद के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी चीज में कुशल हैं, प्रवीण, निपुण, इन सब के साथ षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्रों में राम कुशल हैं, छात्रेषु राम कुशलः। वह गाने में प्रवीण है, स गायने प्रवीणः अस्ति। निपुणः, वह कामों में निपुण है, सा कार्येषु निपुणः अस्ति। विश्वास और स्नेह के साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्नेह, माता बालक पर स्नेह करती है, माता बालके स्नेहति। और विश्वास के लिए उदाहरण है, माता पुत्र पर विश्वास करती है, माता पुत्रे विश्वसति। इसी प्रकार भावे, चतुरः,
इनके साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी निर्धारण करने में षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। सर्वनाम शब्दों के संबोधन रूप नहीं होते। साकम सह सार्धम का अर्थ एक होने के कारण इन सब के साथ एक ही नियम लगता है। उपपद विभक्ति के नियम कारक विभक्तियों के नियमों से अलग होते हैं। हलम के दो अर्थ हैं तथा दोनों अर्थों के साथ अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति के अनुसार कुछ उदाहरणों का इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। प्रति, वीना, परितः, उभयतः, अभितः इत्यादि के योग में। जैसे अर्णम ग्रह प्रति अगच्छत, अर्णम घर की और गया था। अहम मित्र बिना ना क्रीडामि, मैं मित्र के बिना नहीं खेलता हूँ। द्वीपम परितः जलम अस्ति, मार्गम उभयतः भवानी सन्ति, मार्गम उभयतः भवनानि सन्ति, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। उपपद विभक्ति च के तीसरे भाग में आज हमने उपपद विभक्तियों का अध्ययन किया कि कौन कौन से उपपद हैं जिनके साथ कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।